देखिए, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। 21 सालों तक जिस आवास में राबड़ी देवी ने राजनीति से लेकर जिंदगी में सुख दुख के अनमोल क्षण बिताए हैं, उस आवास को खाली करने का फरमान सुनाया गया है। बंगला खाली करने के नोटिस पर राबड़ी देवी भड़क गई। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं, पुलिस फोर्स भेजकर बंगला खाली करा ले, हम बंगला खाली नहीं करेंगे। रिपोर्ट देखिए। राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग की नोटिस, तत्काल खाली करे 10 सर्कुलर रोड आवास। पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित हुआ आवास। 2005 से 10 सर्कुलर रोड बंगला में रह रहा लालू परिवार। 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित। 6 महीने में 3 बार नए आवास में जाने के लिए किया गया आग्रह। अब तक लालू परिवार ने नहीं खाली किया आवास। पिछले साल नवंबर में चुनाव के नतीजे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के 5 दिन बाद भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित कर दिया और उन्हें 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का निर्देश दिया। अब विभाग ने 10 सर्कुलर रोड आवास पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया है। भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवास में जाने की कृपा करें और 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास तत्काल खाली करें। पत्र में लिखा है कि इस प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार की मंजूरी प्राप्त है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन अब दूसरा नोटिस दिया गया है, तो निश्चित तौर पर राबड़ी देवी जी को बंगला खाली कर देना चाहिए। पिछले वर्ष ही 25 नवंबर को जो विपक्ष की नेता है विधान परिषद में आदरणीय राबड़ी देवी जी के नाम से 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया था और जो विभाग के द्वारा भवन निर्माण विभाग के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया खाली करने का, तो पहले किसी के नाम से आवंटित नहीं हुआ था, इसलिए अब तो आवंटित हो गया है माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से। तब तो स्वाभाविक है कि विभाग पुनः खाली करने का नोटिस जारी की है। किनको कौन आवास आवंटित हो रहा है और भवन निर्माण मंत्री के परिधि में ये सब चीज आती है। सरकार है सर कि सत्ता के हनक में सरकार के लोग इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। नीतीश कुमार 20 सालों से मुख्यमंत्री थे, तब तो ऐसा नहीं हुआ। सम्राट कुछ बनते इस तरीके का हाल नहीं, कुछ कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए समीक्षा हो रही है। बीते 21 साल से नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और सारा लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड आवास में रह रहा है। ये आवास बिहार में आरजेडी की राजनीति का केंद्र रहा है। ये आवास लालू प्रसाद की सत्ता वापसी से लेकर करारी हार तक का साक्षी रहा है। इसी आवास में तेजस्वी यादव विधायक हुए, 2 बार डिप्टी सीएम बने, नेता प्रतिपक्ष बने। पिछले साल विधानसभा का रिजल्ट आने के अगले दिन 15 नवंबर की देर रात लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी ने रोते रोते ये आवास छोड़ दिया था। ये बंगला है 10 सर्कुलर रोड और ये आवंटित है पूर्व मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नाम से। लेकिन यहाँ लालू यादव रहते हैं, तेजस्वी यादव रहते हैं, तेजस्वी यादव की पत्नी रहती है, पूरा परिवार यहाँ रहता है। लेकिन अब ये बंगला उन्हें खाली करना पड़ेगा। लेकिन अब कहानी दूसरी हो गई है। कहानी ये है कि अब ये बंगला राबड़ी देवी को खाली करना पड़ेगा। एक बार पहले इन्हें खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन अब कल शाम में एकाएक एक नोटिस और दिया गया है, आप इस बंगले को खाली करें, क्योंकि ये बंगला नंदकिशोर राम बिहार सरकार में जो मंत्री बने हैं सम्राट कैबिनेट में, उनको आवंटित भी कर दिया गया है। बीजेपी ने कहा है कि ये 2005 वाला बिहार नहीं है, ये सम्राट की सरकार है। राबड़ी देवी जल्द बंगला खाली कर दे। वहीं दिल्ली से पटना लौटी राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री फोर्स भेजकर बंगला खाली करवा ले। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी ना मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। सवाल है, जब 6 महीने पहले राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास अलॉट हो गया, तो वहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो रही? मैं मौजूद हूँ 39 हार्डिंग रोड। इसी 39 हार्डिंग रोड को राबड़ी देवी को अलॉट किया गया बिहार सरकार के द्वारा और कहा गया कि 10 सर्कुलर रोड छोड़िए
39 हार्डिंग रोड में आकर शिफ्ट हो जाइए। पहले हम आपको दिखा देते हैं 39 हार्डिंग रोड का नजारा। ये 39 हार्डिंग रोड है और यहां लालू परिवार आने वाले दिन में रहेगा या नहीं रहेगा ये तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन सरकार ने नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा को यह बंगला आवंटित कर दिया है। कि हमारे पास जो जानकारी है, जो नक्षत्र न्यूज के पास जानकारी, वो जानकारी यह है कि राबड़ी देवी और लालू परिवार इस बंगले में नहीं आने जा रहा है। राबड़ी देवी, लालू परिवार इस बंगले में नहीं आने जा रहा है। अब कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता लालू परिवार देने जा रहा है। नक्षत्र न्यूज को आरजेडी के सूत्रों से पता चला है कि लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड आवास में शिफ्ट नहीं होना चाहता। 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने की प्रक्रिया बीते कई दिनों से जारी है। पूरा सामान धीरे धीरे महुआ बाग और आर्य समाज रोड वाले आवास पर ले जाया जा रहा है। 10 सर्कुलर रोड खाली कीजिए, 39 हार्डिंग रोड में आइए। लेकिन हमारी जानकारी पुख्ता है, नक्षत्र न्यूज को जानकारी है कि राबड़ी देवी यहाँ रहने नहीं आ रही है। अब देखना है इस बंगले के विवाद में आगे क्या क्या हो पाता है। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गवालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, तो अब भवन को लेकर विवाद हो रहा है, आवास को लेकर विवाद हो रहा है, भावनात्मक लगाव है राबड़ी देवी का और बाकी जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। कई बार हमने आरजेडी के नेताओं का भी बयान सुनवाया जब भवन खाली करने को लेकर पहली बार नोटिस दिया गया, दूसरी बार दिया गया और अब तीसरी बार तो राबड़ी देवी ने कहा कि मैं खाली नहीं करूंगी, जो करना है सरकार को कर ले। तो ऐसे में विकल्प क्या होता है सरकार के पास, इस पर आज चर्चा कर लेते हैं। टू द पॉइंट में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। मनोज मनु जी हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं। नीतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी से एडवोकेट रेखा सिंह जी हमारे साथ। आरजेडी से भी हमने संपर्क किया था कि कोई प्रवक्ता इस पर बातचीत करने के लिए मिले, लेकिन कोई भी प्रवक्ता मौजूद नहीं या फिर उन्होंने समय देना मुनासिब नहीं समझा इस विषय पे। लेकिन तीनों का स्वागत। और सबसे पहले मनोज जी आप ही के पास जाएंगे, एक रिएक्शन आपसे चाहिए। क्या दिक्कत है भाई, क्यों आपको यहाँ शिफ्ट करना है? कहीं ना कहीं सरकारी आवास देना ही है और आपने 39 होर्डिंग रोड दिया ही है, तो क्या दिक्कत है? जहाँ है वहीं रहने दीजिए। सरकार को तो एक आवास देना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ दे चाहे वहाँ दे। नमस्कार दीपक जी। जो बात आपने कहा कि क्या है, यहाँ देना है वहाँ देना है, तो ये सरकारी भवन है, कोई प्राइवेट भवन नहीं है, भवन नहीं है, निजी भवन नहीं है। ठीक, तो इससे इतना मोह क्यों है? अभी आपने देखा ना कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए और 1 सप्ताह के भीतर ही वो अपने मकान में शिफ्ट हो गए। पहले ही से जा रहा था, तो सम्मान करना चाहिए सरकार का आदेश का। ये कहीं नहीं है कि इस चीज का कहीं लिखा हुआ कि हम इसी में रहेंगे, ऐसा नहीं है वो। और राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं। आपको याद होगा कि जब 2005 के नवंबर महीने में जब नीतीश कुमार जी शपथ लिए थे तो उस समय भी ये लोग आवास को खाली करने में बहुत सारी देरी किए थे। और ये कौन भाषा होता है कि हम नहीं खाली करेंगे, जो करना है कर लीजिए। ये किसी की बपोती नहीं है दीपक जी। ठीक है। आज सत्ता के आप हैं, आज विधान परिषद के आप है विपक्ष के नेता, कल आप नहीं रहेंगे तो आपको वो भी नहीं फ्लैट मिलेगा। अभी भी कई मंत्री जो मंत्री के फ्लैट में रहते थे, जो अब मंत्री नहीं बने हैं, वो भी उसको छोड़ रहे हैं। तो आप सरकारी भवन पर इस तरह की बात आपको करना एक मुख्यमंत्री रह चुके लोगों के लिए कहीं से भी उचित नहीं है, मैं समझता हूँ। चलिए ठीक है। रेखा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। रेखा जी ये बताइए कि सरकार ने आदेश दिया, आप एक कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं और आप वकील भी हैं, तो आप कानूनी पहलू भी समझते हैं कि भाई अब सरकार के पास विकल्प क्या है, और दूसरा राजनीतिक विकल्प को भी आप समझती हैं, क्या हो सकता है?
हाँ जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझसे पूछा कि मैं एक प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी के एक एडवोकेट भी हूँ। तो मैं क्लियर ये आपको बात बता दूं कि 2004 या 5 से जो श्रीमती राबड़ी देवी जी पहले जो सीएम रह चुकी है, पूर्व सीएम रह चुकी हैं, तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन अभी की जो कंडीशन है मैं लीगली तरीके से बता दूं कि हाईकोर्ट, माननीय जो हाईकोर्ट है हमारे पटना का, तो उन्होंने कहा है कि आप इलीगल तरीके से भवन पर बगैर आवंटित होने का कब्जा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप कब्जा करते हैं तो आपको नोटिस जाएगा, और नोटिस मतलब आप देखिए कि इलीगल तरीके से रह भी रहे हैं और उनको लगातार 3 टाइम्स नोटिस जा रहा है। यहाँ तक कि आज भी उन्हें इमीडिएटली नोटिस दिया गया है। तो ये कानूनन रूप से वो कानून का उल्लंघन करना हुआ, और इसमें अगर ये नहीं खाली करते हैं तो इनको जोर जबरदस्ती भी इनको खाली करवाया जा सकता है। नहीं तो खाली करवाए, एक तो मान लीजिए कि चलिए ठीक है, पूर्व वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री 2 रह रहे हैं, एक डिप्टी सीएम पूर्व रह चुके हैं तेजस्वी यादव, वहाँ पे मीसा भारती भी रहती हैं, वो अभी सांसद हैं। तो ऐसे में सरकार को भी तो थोड़ा मानवता भी दिखाना चाहिए, या फिर एक होता है ना कि चलिए भाई अपोजिशन के लीडर हैं, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उनके नेता हैं, और सभी ऐसे नहीं है कि कोई आम विधायक हैं, बड़े लीडर हैं, तो ठीक है यहीं पे आवास रहने दिया जाए, क्या दिक्कत है। 20-21 साल हो गए, एक भावनात्मक लगाव भी होता है, बहुत सारे सुख दुख उन्होंने उस आवास में देखा है। नहीं, ये बात ये तो अपना पर्सनल बात आप बता रहे हैं। ये जो भवन निर्माण है बिहार सरकार की होती है, क्योंकि इसके दायरे में हर मंत्री, हर विधायक, यहाँ तक कि सीएम, डिप्टी सीएम, इसमें क्लियर आपको हाईकोर्ट का डायरेक्शन है कि इस पद को सबको मानना पड़ेगा, और इस बात को भी घोषणा कर दिया गया है बाकायदे, बहुत क्लियर तरीके से नोटिस में लिखा गया है। अभी माननीय श्रीमती राबड़ी देवी भी सीएम नहीं है, और तेजस्वी यादव सारे फैमिली सहित, जो कि आप देखिए कि किसी प्रकार का इनको रहने का लीगली ये नहीं, बार बार नोटिस देने का मतलब भावनात्मक चीजों का जुड़ाव मैं उसको मानती हूँ, भावनात्मक है, लेकिन ये जो घमासान हो रहा है, बंगले की घमासान हो रही, तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आप आरजेडी पार्टी बोलते हैं बिहार में, ठीक है, आपने ये भी बोला, आपके चैनल के माध्यम से मैं सुन रही हूँ और बता रही हूँ कि ये 2004 से सिनेरियो 2026 तक चला, ठीक है। मैं इस चीज को क्लियर जस्टिफाई कर दूं कि आप कानून मानोगे, लॉ और ऑर्डर है। आप सीधे बोल रही हैं, माननीय राबड़ी देवी जी क्या बोलती हैं पब्लिक प्लेस में, क्या उन्होंने बोला है कि मैं किसी प्रकार से इस बंगले को, जो रोड 10 सर्कुलर रोड है, मैं उसको खाली नहीं करूंगी, या तो आप चाहें तो बल प्रयोग मुझे खाली करा दीजिए। तो मैं आपकी बातों को ही रखकर अपने माध्यम से इस बात को रखना चाहती हूँ जनता के सामने और पार्टियों के सामने। ये तो राजनीति हो रही है, आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि नहीं जी हम तो खाली करेंगे नहीं, हम तो सीएम रह चुके, आप रह चुकी है, देन पास्ट में रह चुकी हैं, आप प्रेजेंट में नहीं है, आप 21 ईयर्स से उस चीज पर कब्जा कर रखी है। मैं तो बोलती हूँ कि कोर्ट को इनको इमीडिएटली जबरदस्ती इनको खाली कराना चाहिए प्रशासन के तौर पर। चले ठीक है, नितेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितेश जी देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का भी आपको समर्थन मिल रहा है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि आज संजय सराफी का भी हमने स्टेटमेंट पढ़ा कि भाई ये तो उनका गुंडा राज वाली स्थिति है, जंगल राज वाली स्थिति है, लेकिन हम लोग तो कानून का राज्य स्थापित करने में लगे हैं, तो उन्हें तो जो भी नियमानुसार होगा खाली करवाया जाएगा। राबड़ी जी कह रहे थे कि भाई हम नहीं खाली करेंगे, जो करना है कर लीजिए। एक तरीके से सरकार को वो खुली चुनौती दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना सरकार बैकफुट पे आ जाएगी और वापस ले लेगी अपने निर्णय को। नितेश जी देखिए, निश्चित तौर पे एक तानाशाही कहा जाता है, तानाशाही समझिए कि नियम कानून का धजिया जिस प्रकार इन्होंने जंगल राज में उड़ाया, फिर वही तानाशाही तेवर इनका देखने को मिल रहा। जिस प्रकार से राबड़ी देवी का बयान आया कि खाली नहीं करेंगे, काहे नहीं खाली करिएगा? कानून से कोई ऊपर है? कानून का सम्मान नहीं करिएगा? ठीक है, खाली तो आपको करना पड़ेगा किसी भी हाल में।
वो जितना बौखलाना है बौखला लीजिए। अच्छा, कानून जो कहता है उसके दायरे के तहत आपको खाली करना पड़ेगा। ये तो मनमानी है। मीडिया का माइक को फेंक रही है राबड़ी देवी है। ये तरह से देखिए मीडिया का माइक को कैसे हटा रही है। चौथे स्तंभ होता है मीडिया है। चौथे स्तंभ को तो आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में कई पत्रकारों को एंट्री से मना कर दिया है सर। 6 महीने से आप आज आपको चौथे स्तंभ नजर आ रहा है। कई ऐसे मेरे मित्र हैं जिनको आपने एंट्री बंद करवा दिया भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए क्योंकि उन्होंने सम्राट चौधरी की नीतियों की आलोचना कर दी सोशल मीडिया पे। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। आज तो हिंदी पत्रकारिता के 200 साल हो गए आज ही के दिन। गलती होगी और आप लोकतंत्र की बात करते स्वतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर में जाने के लिए, बयान लेने के लिए, देने के लिए ऐसा कहीं कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे जो हकीकत है वो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है। ये तो मनमानी है ना कि 6 महीना पहले नोटिस मिला, आपको 39 हार्डिंग रोड अलॉट हो गया, फिर भी आप खाली नहीं कर रहे हैं। क्या क्या मामला है भाई? क्या चाहती हैं आप? पूरे बिहार की जनता को आपने गुमराह किया जंगल राज में, और जनता ने आपको खदेड़ने और भगाने का काम किया। ठीक है। तो आप आज कानून का सम्मान नहीं करेंगी। आपको विभाग का नोटिस गया तो आप नहीं खाली करेंगी। ठीक है। चलिए, प्रशासन तो जाएगा ही, फोर्स जाएगा। हाँ। अंत में तो आपको खाली करना ही है, कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। ये सम्राट चौधरी जी की सरकार है जो न्याय संगत होता है, जो नियमावली होता है उसके आधार पर कार्य होता है। चलिए ठीक है सर। मनोज जी, कोई गरीब हो चाहे कोई बड़े लोग हो, जो नियम के आधार पर वही काम होगा। राबड़ी देवी को अपने राजी खुशी से बंगला को खाली कर देना चाहिए, इसी में भलाई है। चलिए ठीक है। सम्मान उन्हें करना चाहिए। हाँ। मनोज जी, की बातों का सम्मान करना चाहिए। चलिए मनोज जी, नहीं चलेगा। ठीक है भाई, आपको नोटिस जा रहा है, आप खाली नहीं करिएगा। चलिए मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी एक चीज बताइए। कह रहे हैं कि नहीं खाली करेंगे। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी एक चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा अब राबड़ी जी अगर कह रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे, तो आप लोग कह रहे हैं वो पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये कोई जंगल राज नहीं। आप लोग भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। एक अति पिछड़े समुदाय से आने वाले मंत्री को आपने विभाग अलॉट किया, वो आवास अलॉट किया कि भाई देख लीजिए। और संजय सरावगी का तो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी ने ग्रुप में डाला। वो कह रहे थे कि देखिए ये लोग एक अति पिछड़े के बेटे को बड़ा महल नहीं देना चाहते हैं, आवास नहीं देना चाहते हैं, पिछड़े समुदाय के बेटे को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। मतलब आप लोग भी तो जाति वाला कार्ड खेल ही रहे हैं। चाहिए कि आप पिछड़ा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक बात करते हैं। ठीक है, हो गया मनोज जी, मनोज हो गया, बंगला खाली करके दीजिए। मनोज जी, मतलब ये पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वाला मामला कहाँ से आ गया? वो मंत्री है सर, अब पावरफुल व्यक्ति है वो भी। नहीं तो यही मंत्री है ना। आप कह रहे हैं कि पावरफुल है और उनको आवंटन हुआ है। राबड़ी देवी जी को ये पहला पत्र नहीं है। राबड़ी देवी जी को ये तीसरा पत्र है। हाँ। पहली बार तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तभी दिया गया था, नवंबर महीने में। इसी तरह उन लोगों ने उनके साथ गलत किया है तो वो जा सकते थे। हाँ। कोर्ट जा सकती थी। गए थे ना तेजस्वी यादव जी, जो उप मुख्यमंत्री के लिए कर्णाकृत आवास है। हाँ। उसको छोड़ने के लिए 6 महीना 7 महीना तक वो कोर्ट में रहे थे। आखिर कोर्ट ने क्या किया? तो अगर राबड़ी देवी जी को मैं ये समझता कि उनको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय किया गया है तो वो कोर्ट चली जाती। ठीक है। लेकिन वो कोर्ट नहीं जा सकती है। ये लोगों को भड़काने का काम कर रही है। हाँ। कि फोर्स को बुलाइए, हम नहीं खाली करेंगे। ये किसी की बपौती नहीं है दीपक जी, ये सरकारी आवास है। हाँ। और इनको तो नीतीश कुमार से शिक्षा लेनी चाहिए थी। पिछले बार भी जब 2013 में
जब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर माननीय जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए तो तुरंत अपने लिए कर्नाटक आवास में चले गए। ठीक है सर। और आज भी जब सम्राट चौधरी बने हैं तो जाना चाहिए क्या है 39 हार्डिंग रोड कोई खराब है क्या? चलिए वहाँ कोई नहीं रहते हैं क्या? विपक्ष के नेता चलिए आरजेडी परिषद के हैं। चलिए आरजेडी से भी एक हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। देखिए अब डॉक्टर राजकुमार रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, क्या दिक्कत है आप लोगों को? काहे नहीं आपके नेता शिफ्ट हो जाते हैं 39 हार्डिंग रोड में? ऐसा क्या है इस आवास में जो कि आप लोग छोड़ना नहीं चाहते और सरकारी आदेश का भी आप लोग पालन नहीं करते? नहीं देखिए, सवाल एक अलग सा है और सवाल यह है कि बीजेपी के सत्ता में आते ही बिहार में जो यह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना उभर कर सामने आ रही है। राजनीति में एक शुचिता नाम की चीज होती है और वह शुचिता यह होती है कि जबकि सत्ता में जो पार्टी रहती है गैर बराबरी समाज को समानता परक करने का प्रयत्न करना चाहिए और कोई एक ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो असमानता पैदा करे। आप दिल्ली जैसे महानगरीय जीवन में आप देखिए कितने एमपी हैं, यहाँ कितने मंत्री हैं, कितने तमाम तरह के पदाधिकारी हैं जो वर्षों से एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, वो खाली तक सरकार नहीं करवा पा रही है उसको। जबकि राबड़ी जी और लालू जी आप जानते हैं कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, सोशल जस्टिस के एक बड़े नायक हैं, लोग पसंद करते हैं, अमूमन वहां उनके घर पर जाते हैं, उन घर से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। ठीक है। और वहां जाकर अपनापन महसूस करते हैं। ऐसा क्या हो गया अचानक कि उनका घर जो है खाली करवाया जा रहा है? ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा बंगला है जो अलॉट किया गया वह भी सामान्य तरह का है, यह भी उसी तरह का है, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध लेना है, उन भावनाओं को खंडित करना है जिन भावनाओं के साथ लाखों हजारों करोड़ों कार्यकर्ता सामाजिक न्याय के एक मसीहा से मिलने वहां जाते थे। यह एक जो विद्वेष की भावना है, भाजपा को की प्रतिशोध की भावना है, वह सत्ता में आते ही अपनी एक षड्यंत्र जो है वह दिखाई देने लगा है। बिहार की जनता वो समझती है, 20 सालों से सरकार में थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, कभी नीतीश जी ने ऐसा नहीं किया। नहीं मुख्यमंत्री थे नवंबर 2025 में, मिलते ही नहीं नवंबर 2025 में सबसे पहला आदेश नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जब थे उसी दौरान दिया गया था पहला नोटिस। नहीं तो आप ये देखिए उस समय हरास के दौर में थे नीतीश जी एकदम। अरे सर कोई भी दौर में हो, लेकिन अगर सरकार का नोटिफिकेशन आता है, सरकार का नोटिस आता है तो आपको तो मानना पड़ेगा ना। अगर आप जैसे लोग ही, इतने बड़े लीडर, इतने बड़े पार्टी के नेता अगर चीजों को नहीं मानेंगे तो लोगों में तो गलत मैसेज जाएगा ना। फिर कोई भी सरकारी आदेश आएगा, लोग कहेंगे हम नहीं मानेंगे, जो करना है कर लीजिए, ये तो दिक्कत गलत वाली मैसेज जाएगा। सवाल यह है कि बिहार में बीजेपी की जब से सत्ता आई है, क्या बिहार की जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वह बदल गई है, बेरोजगारी दूर हो गई है? सर सवाल वो नहीं है, सवाल हम सिर्फ आवाज पे समझना चाहते हैं। राजकुमार जी आप देखिए, आप चीजों को अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि अगर आप एक गलत मापदंड सेट करेंगे, कल आरजेडी सरकार में आ जाए तो आप कोई आदेश जारी करेंगे, कल कोई मिनिस्टर कह देंगे हम नहीं खाली करेंगे, जाइए सरकार का आदेश हम नहीं समझते हैं, कोई आम पब्लिक के लिए कोई आदेश नोटिफिकेशन जारी होगा, कोई कानून बना दिए, लोग कहेंगे हम नहीं मानेंगे, तो ये तो गलत परंपरा सेट हो जाएगी ना बिहार में। नहीं परंपरा गलत सेट की बात नहीं है, हम तो आम जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि देखिए बीजेपी सत्ता में आते ही जो जिस तरह की रणनीति अपना रही है, जो षड्यंत्र कर रही है, जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के बदले की भावना से कार्य कर रही है, वो आम जनता तक तो बात पहुंचे। तो सरकार के पास राइट्स है ना सर, सरकार का ये अधिकार है, किसी को भी कहीं भी अलॉट किया जा सकता है, किसी भवन को खाली करवाया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि अधिकार नहीं है उनके पास।
नहीं, अधिकार का देखिए, अधिकार होना और अधिकार का दुरुपयोग करना दो भिन्न चीज है। ये लोकतंत्र है। अच्छा, लोकतंत्र में शुचिता एक बड़ी भूमिका रहती है। शुचिता की, शांति, संयम और यहाँ पे कहाँ एक क्या सम्मान दिक्कत की हो रहा है किसी को? भावना। ये दो चीफ मिनिस्टर उस फैमिली में है। सामाजिक न्याय के इतने बड़े मसीहा हैं। आम करोड़ों हजारों लाखों जनता डेली वहां पहुंचती है। आप उन भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये तो जनता देखे ना समझे। मतलब आवास खाली करवाने से भावनाओं को ठेस पहुंच जाता है। तब तो फिर नीतीश कुमार एक अड़े मार्ग छोड़ दिया, तब तो और ज्यादा लोगों को भावनाओं में ठेस पहुंचनी चाहिए। एक अड़े मार्ग से तो उनका भावनात्मक जुड़ाव था। नहीं, वो तो आवंटित, देखिए चीफ मिनिस्टर हाउस एक अलग तरह से आवंटित होता है। वहां चीफ मिनिस्टर ही रहते हैं। लेकिन यह जो बंगला अलॉट हुआ था तो सामान्य जो मंत्री होते हैं उसको दिया जाता है। और राबड़ी जी जो है विधानसभा में उनकी भूमिका है, विधान परिषद में विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी को तो आवास मिला हुआ है, करना चाहिए। ये तो साफ, तेजस्वी जी को भी आवास मिला हुआ है सर, बाकी तमाम नेताओं को आवास मिला है। ये तो स्पेसिफिक राबड़ी जी के नाम से आवास अलॉट है, और वो अभी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद। देखिए पटना में कितने जो जेडीयू या बीजेपी के नेता हैं, उन नेताओं के नाम से इतने सारे अलॉटमेंट हुए पड़े हैं। क्या वो खाली कर दिए क्या? क्या वो नियम से चल रहे हैं? चलिए ठीक है, ये बहुत सारी सूचियां हैं। चलिए ठीक है, वो आप सूची अब दिखा, जिसको रहना भी नहीं चाहिए वो उसमें रह रहे हैं। ठीक है, आप सूची बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम रेखा जी के पास जाएंगे। ठीक है सर। नहीं, कानून क्या कहता है, ठीक है, उनके प्रीव्यू में है, सरकार खाली करवा सकती है। ठीक है सर, उसका एक तर्क तो हो सकता है। लेकिन यह तर्क जो है, यह एक कसौटी जो है, षड्यंत्र की कसौटी है, प्रतिशोध की कसौटी है। चलिए ठीक है, शुचिता भंग करने की कसौटी है। जबकि बिहार में बेरोजगारी है, भुखमरी है, कुपोषण है, शिक्षा का ये स्तर है, पलायन इतना हो रहा है, उन पर सरकार की ठीक है राजकुमार जी, ब्रेक पे जाना है, राजनीतिक प्रतिशोध लेना चाहती है। चलिए ठीक है। देखिए, भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नोटिस भेजा है। राबड़ी देवी का कहना है चाहे तो फोर्स बुला के खाली करा लो, मैं बंगला खाली नहीं करूंगी। इसके बाद सचिवालय थाना के एसडीपीओ उनसे जाकर मिली। ऐसे में अब इस मामले में क्या कुछ होगा, रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा करेंगे। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। 2005 की कहानी एक बार फिर 2026 में दोहराई गई। 2005 के नवंबर में लालू खरमास तक एक अड़े मार्ग में रहना चाहते थे। 10 सर्कुलर रोड आवास पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन भवन निर्माण की नोटिस में जिस तरह बेदखली की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, उससे लालू बेहद आहत हुए थे। 21 साल बाद निजी भवन में शिफ्टिंग की तैयारी में लगी राबड़ी देवी भवन निर्माण विभाग के ताजा नोटिस में उसी तरह आहत है और फोर्स बुलाने के लिए कह रही है। अब डिप्टी सीएम विजय चौधरी का कहना है कि सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए। अरे कहाँ इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए। फोर्स बुलवाकर खाली करवा दे, ऐसा कह रही है फोर्स भेजिए तब जाकर खाली करेंगे। हम कह रहे हैं कि इसमें जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करना चाहिए। मकान के सवाल पर हठधर्मिता नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपका आचरण महत्वपूर्ण होता है। आपके दल के विधायक और विधान पार्षद उसी का अनुसरण करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि न मकान की चिंता इनको करना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था भी है, करणांकित मकान भी आपको मिल गया है और इसके लिए प्रक्रिया भी अपनाई गई है। 3 नोटिस उनको जा चुका है, तो ऐसे स्थिति में हठधर्मिता नहीं करना चाहिए। राबड़ी देवी जी को यह समझना चाहिए कि कानून और सरकारी नियम सभी के लिए समान है। यदि किसी सरकारी आवास के संबंध में सरकार द्वारा कोई वैधानिक निर्णय लिया गया
तो उसका पालन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का दायित्व है। राजद का इतिहास हमेशा नियम कानून से ऊपर खुद को रखने का रहा है। चुनौती देने और टकराव की राजनीति करने के बजाय उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। बिहार में एनडीए की सरकार कानून के शासन में विश्वास करती है, दबाव, धमकी और राजनीतिक नौटंकी में नहीं। जो भी निर्णय होगा वह पूरी तरह नियम और कानून के तहत होगा। भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने भी साफ कर दिया है कि विभाग अब राबड़ी देवी को कोई ढील देने के मूड में नहीं है। आवास खाली करने के लिए 25 नवंबर को ही राबड़ी देवी को नोटिस दिया गया था। 25 दिन पहले 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ उन्हें दूसरी बार नोटिस दिया गया। इसके बाद 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास को पशुपालन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया। 29 मई को भवन निर्माण विभाग ने तीसरा नोटिस नेता प्रतिपक्ष के आप्त सचिव को भेजा। खबर किया गया कि उनके लिए 39 हार्डिंग रोड आवास को पूरी तरह सुसज्जित और तैयार कर दिया गया है। लिहाजा राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड आवास को तत्काल खाली कर दे, अन्यथा बेदखली और जुर्माने की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बीते 25 नवंबर से अब तक भवन निर्माण विभाग राबड़ी देवी को 3 नोटिस भेज चुका है। 4 मई को दूसरे नोटिस में उन्हें 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से इनकार कर दिया है। सचिवालय एसडीपीओ 1 डॉक्टर अनु कुमारी पुलिस बल के साथ राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची और 10 मिनट तक उनसे बातचीत की। नक्षत्र न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि अब बिहार सरकार बेदखली अधिनियम का इस्तेमाल करने का मन बना चुकी है। प्रावधान है कि अगर तय सीमा में कोई अलॉटी भवन नहीं खाली करता तो उसके खिलाफ बिहार पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन एक्ट के बल प्रयोग कर बेदखली की कार्रवाई की जाती है। वैसे संभावना यही है कि विभाग शायद उन्हें एक बार और 15 दिन का अल्टीमेटम दे। अगर राबड़ी देवी आवास खाली नहीं करना चाहती तो वे कोर्ट में भवन निर्माण विभाग की नोटिस और कार्रवाई के खिलाफ अपील कर सकती है। बेदखली का आदेश आने पर वो अदालत से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश कर सकती है। स्टे ऑर्डर अगर अदालत से नहीं मिलता तो उन्हें 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना ही होगा। तो कहा जा सकता है कि एकाएक एक नया डेवलपमेंट हुआ और उस डेवलपमेंट के बाद एसडीपीओ सचिवालय भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ राबड़ी आवास पहुंची और राबड़ी देवी से मुलाकात करने के बाद फिलहाल निकल गई है। तो कहा जा सकता है कि बिहार राबड़ी देवी का बंगला विवाद फिलहाल अभी कई तरह से तीर छोड़ सकता है। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गोवाल में नक्षत्र न्यूज पटना। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ एडवोकेट रेखा जी भी हमारे साथ जुड़ी है। रेखा जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर मान लीजिए कि बंगला खाली नहीं करती हैं, भवन निर्माण विभाग बार बार नोटिस देते रहता है और कोर्ट चली जाती है, तो कोर्ट से क्या राबड़ी जी को राहत मिलेगी या जो सरकार का फैसला है उसी को अमली जामा पहनाया जाएगा? आपका ऑडियो म्यूट है रेखा जी, थोड़ा देख लीजिएगा जी। नहीं, आवाज़ में दिक्कत है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा, तब तक नितेश जी से हम एक सवाल ले लेते हैं। नितेश जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, बार बार तमाम चीज़ों को लेकर कह रहे हैं और नवंबर से ही नोटिस दिया गया, इसके बावजूद बार बार 3 बार 4 बार नोटिस दिया गया। ये काम पहले भी हो सकता था, खाली करवाया जा सकता है। अगर बार बार तीसरी बार नोटिस देना, मुझे तो लग रहा है कि सरकार थोड़ी रहमी दिली भी दिखा रही है राबड़ी जी के ऊपर। नवंबर से दे ही जा रहे हैं और वो खाली नहीं करते, तब कितने बार दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल तीसरा बार नोटिस जा चुका है और उन्हें नियमतः तौर पे खाली कर देना चाहिए। अरे यदि आप सरकार के अधीन हैं, आपका बंगला सरकार के अधीन है, आपका प्राइवेट घर तो है नहीं, तो नियम के आधार पर सरकार आपको खाली कराना चाहता है तो आपको खाली कर देना चाहिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, 6 महीना हो गया। ये तो थेथरोलॉजीज को बोलते हैं ठेठ में हम लोग कि खाली नहीं करेंगे। ये क्या तरीका है भाई? काहे नहीं खाली करिएगा? ठीक,
बताइएगा ना क्यों नहीं खाली करेंगे? कुछ विशेष राज है उस बंगले में? उस बंगले में कुछ विशेष राज है क्या जिसे आप छुपाना चाहती हैं, खाली नहीं करना चाहती हैं? आपको, आप तो बड़ा नेता हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार के, आपके बेटे डिप्टी सीएम रहे हैं, लालू जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तब भी आप इस प्रकार का आप कानून को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेंगी तो नहीं चलेगा। जो नियमता है, जो सही है, जो सच है, उस पर तो आपको चलना आना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपका राजपाट नहीं है कि जो चाहिएगा वो करिएगा। ठीक है, चलिए। ये तो जनता का राज है, लोकतंत्र है। ठीक है, ठीक है। एडवोकेट सीमा जी, लोकतंत्र में आप कायदा कानून की धज्जियां उड़ाइएगा तो ये मनमानी है ना, इसे मनमानी कहते हैं। ठीक है, चोरी ठीक है। भी और सीना जोरी भी। चलिए सीमा जी को चोरी भी और सीना जोरी भी कहते हैं। ठीक है सीमा जी, अगर रेखा जी, अगर मामला ये कोर्ट में जाता है तो कोर्ट फेवर में आएगा राबड़ी देवी जी के, या फिर सरकार ने जो डिसीजन लिया उसी को अमली जामा पहनाया जाएगा? कानूनी पक्ष क्या है इस मामले में? रेखा जी, ऑडियो आपका म्यूट है अभी भी। चलिए ठीक, ऑडियो आपका म्यूट है रेखा जी। राजकुमार जी, आप लोग मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे क्या? क्योंकि सरकार तो मानेगी नहीं, तीसरा नोटिस है ये, और आज तो एसडीपीओ जो है सचिवालय वो भी पहुंचे थे। देखिए, सवाल है कि राजनीति अपनी जगह है, लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सबकी अपनी भूमिका होती है। लालू जी और राबड़ी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सोशल जस्टिस के इतने बड़े आइकॉन हैं बिहार, न केवल बिहार के, हिंदुस्तान के हैं। क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी कि जो जिसमें वो रह रहे हैं वो बंगला खाली कराने के लिए सरकार का और कोई काम नहीं बचा है? वो बंगला खाली कराना ही उनका मकसद बन गया, लक्ष्य बन गया है। ठीक है, ये तो प्रत्यक्ष ढंग से साफ दिखाई देता है कि आप प्रतिशोध की भावना के कारण ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्या है उस बंगले में कि आप खाली करा के दूसरा बंगला शिफ्ट कराना चाह रहे हैं? जबकि जो बंगला, जिस बंगले में रह रहे हैं, यह भी नहीं है कि बहुत ज्यादा सुविधा है, और जो अलाउट कर रहे हैं उसमें सुविधा नहीं है। सामान्य तौर पर बिहार की जनता यह सब समझती है कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो एक एमएलसी और एक मंत्री, दोनों में फर्क तो होता है ना सर? नहीं, मंत्री नहीं है वो। देखिए, विधान परिषद की वह विपक्ष की लीडर हैं। हाँ, पर नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी एक भूमिका होती है, वो कैबिनेट में उसका दर्जा दिया जाता है उसको। आप देखिए, जिनको अलॉट किया गया है वो पद और गरिमा में बड़ा नहीं हो सकता है, सिमिलरिटी है, समानता है दोनों में। ठीक है, लेकिन जानबूझकर वह प्रतिशोध की भावना के कारण ऐसा किया जा रहा है कि हजारों लाखों करोड़ों जो जनता है, जो राजद को पसंद करने वाले लोग हैं, जो लालू जी को पसंद करने वाले लोग हैं, आप देखते हैं कि हजारों लाखों कार्यकर्ता वहां आते हैं, उन सबकी उन फ्लैट से जो है, उन आवास से जो है, सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। आप सबके भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए जगह है, कानून अपनी जगह है, भावनाएं जुड़ी है, तमाम चीजें, और अगर राबड़ी जी एमएलसी अभी नहीं होती तब तो आपको खाली करना पड़ता, फिर भावनाएं कहाँ होती, कहाँ चली जाती? तब तो मजबूरी बन जाता आपको खाली करना। ऐसा होता तो ऐसा, देखिए क्या होता, ऐसा होता तो नहीं जब आप होता, भावनाओं की बात कर रहे हैं सर, इस पर बहस नहीं होती है। जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान सिचुएशन है, उस सिचुएशन में यह बिहार की, ना केवल बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता यह देख रही है कि बीजेपी की जो यह रणनीति है, जो षड्यंत्र है, या जो जिस तरह के राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हैं, जिस तरह से विपक्ष को टारगेट करते हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, विपक्ष को लोकतंत्र की भूमिका में अपदस्थ करना चाहते हैं, या इस डिसीजन, इस निर्णय से साफ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। रेखा जी यहाँ जुड़ी हुई। रेखा जी, कानूनी पहलू क्या हो सकता है अगर मामला कोर्ट में जाता है तो?
हाँ, मेरी आवाज जा रही है आप हाँ तक? बिल्कुल। हाँ, आपने बोला कि कानूनी प्रक्रिया में अगर कोर्ट तक जाएं श्रीमती राबड़ी देवी जी तो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ब्रीफ कर दूं कि इनको 3 टाइम नोटिस आ चुका है और इनके जो फोर्स भी जा चुकी, इनको समझा भी चुके हैं ऑफिसर्स कि आप खाली कीजिए। कोर्ट में अगर ये जाती है तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये क्या है, अपनी बातें रखेगी पक्ष में, एज क्या रखेंगे कि मैं 2005 से ही अवैध तरीके से इस मकान में मैं रह रही हूँ, जबकि मुझे ये मकान आवंटन नहीं है। क्या इस पर क्या कोर्ट इनको स्टे करेगी? क्या आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से अगर इनको स्टे तो मिलेगा नहीं, इनको इमीडिएटली खाली करना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 2015 से तेजस्वी यादव जी भी डिप्टी सीएम नहीं है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी नहीं है। 21 ईयर से कंटिन्यू जो हमारे सीएम थे वो भी इस 2015 से नवंबर से मैं बता दूं कि वो भी हट चुके हैं। तो ये जोर जबरदस्ती वाली राजनीति है। बिहार में क्या है आपको? बिहार में ये सब जो पार्टियां है, जो भी है, अभी अब मैंने डॉक्टर राजकुमार जी के बातों से सुना जो आरजेडी पार्टी से ही है, वो बता रहे भावनात्मक चीजों को लेकर डिस्क्राइब कर रहे हैं। भावनात्मक नहीं होता। मैं कानून, लॉ और कानून में भावना शब्द का किसी प्रकार का मतलब ही नहीं है। ये आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है। तो इनको खाली करना पड़ेगा। अगर स्टे नहीं मिलता है तो इन्हें जोर जबरदस्त, क्योंकि अंडर सेक्शन BNS 329 में प्रावधान है, इनको कस्टडी भी हो सकती है और इनको फाइन भी देना पड़ेगा। और ये फाइन कितना के आसपास हो सकता है? ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। मतलब ये है कानून कि भाई आप जाइएगा तो वहां से आपको झटका ही लगने वाला है, आपके फेवर में तो नहीं आएगा। ऑब्वियसली ये यही होने वाला और यही होगा। तो ये बता ही रही है कि सम्राट चौधरी जी सीएम बन गए हैं, तो मुझे कुछ नहीं। ये तो एक राजनीति, जो रोटियां सेकते तवा गर्म है, या बीजेपी रोटी डाल दे, आरजेडी डाल दे। मैं तो पहले ये था, क्या है कि जंगल राज आया, दुशासन राज आया, अब कौन सा राज चल रहा आप ये भी देख रहे हैं। तो आप भावनात्मक चीजों को पार्टी से ना जोड़ के आप कानूनन तौर पर देखिए कि आप अपने घर में नहीं रह रही हैं। ये सरकार का जो भवन है उसको आप, उसमें आप रह रहे हैं। चले ठीक है। मनोज जी देखिए, आप लोगों की ये तो कोई पहला नहीं है कि सम्राट जी की सरकार में आया। नीतीश जी जब 10वीं बार मुख्यमंत्री बने और उसके कुछ दिनों बाद ही नोटिस जारी कर दिया गया। अब जो भारतीय जनता पार्टी है ये आप ही लोगों का नाम लेती है। आरजेडी के हमने आज कई बयान सुने, वो कह रहे हैं नीतीश जी के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ, सम्राट जी आए तो देखिए हो रहा है। राबड़ी जी भी ने वही बात कहा। अब सम्राट जी और जो पूरा भारतीय जनता पार्टी वो कह रहा है कि नहीं, नीतीश जी के हम अनुसरण कर रहे हैं, उन्होंने नवंबर में जारी किया। मतलब आपके ही माथे पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है अभी भी। नहीं, दीपक जी, माथे पर ठीकरा फोड़ने का क्या सवाल उठता है? ये कानून है, भवन निर्माण विभाग का है, उसने कोई डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन चाहे वो नीतीश जी के कार्यकाल में हो या सम्राट चौधरी जी के कार्यकाल में हो, उसमें कोई ठीकरा फोड़ने की काम नहीं है। आज जब तीसरा नोटिस गया है तो नहीं ये आपको बताए हैं कि बुलडोजर लेके भेजवाइएगा। दूसरा नोटिस मनोज जी बुलडोजर लेके भेज दीजिए आप। आया था बुलडोजर लेके क्यों भेजने की जरूरत है भाई? उसमें बुलडोजर कराने का, अपना मकान को हम तोड़ने जाएंगे क्या? अच्छा, सरकार अपनी मकान आपको अपना मकान तो 3 बार नोटिस मिल गया, खाली नहीं हो रहा है। 3 बार नोटिस आप लोगों ने भेज दिया, अपना लग रहा है कि आप ही लोग बेदखल है वहां से। अरे भाई मेरे नहीं, बेदखल नहीं है, वो नियम है। हर कुछ का एक नियम होता है। एक नोटिस और इनको जाएगा, अच्छा, इनके सामने रहेगा। क्योंकि अभी जो नियम है भवन निर्माण विभाग को, जिस एक्ट के तहत मकान खाली करने का, तो मकान तो खाली 2 मिनट में हो जाएगा। अगर खाली कराना रहेगा तो बिहार सरकार की फोर्स जो है, पुलिस जो है, वो सारा सामान रोड पर फेंक देगी। वहां पर कहाँ है नियम कानून? क्या है? जब आपको दूसरा आवास आवंटन हुआ है, और ये चीज आप क्या बोल रहे हैं भाई कि वो मुख्यमंत्री थी,
वो महानायक थे, नायक थे। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है चारा घोटाला के, और राबड़ी देवी लैंड फॉर जॉब कौन कहाँ के चार्जशीटेड हैं। हाँ। ये भी तो बोलना चाहिए। अच्छा, एक चीज नहीं लगता आप लोग गलत एक मैसेज देंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से एसडीपीओ सचिवालय वहां पे पहुंच गई, अब उस आवास में देखिए कोई मामूली लोग तो रहते नहीं है। लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, तमाम कई अलग अलग विभागों के मंत्री रहे। राबड़ी जी कई बार मुख्यमंत्री रही, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में। तेजस्वी यादव कई विभागों के मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, वहाँ पे मीसा जी रहती हैं, सांसद हैं। अब वैसे जगह पे आप फोर्सफुली करिएगा, बल प्रयोग करके खाली करवाइएगा, गलत मैसेज नहीं जाएगा। आप लोग तो एकदम सहनशील आदमी हैं। अब वो खाली नहीं करेंगे। नहीं, सुनिए दीपक जी, वो खाली नहीं करेंगी जब सरकार का आदेश है। और न कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाएंगी तो क्या होगा। आज नियम भी है कि तीसरे नोटिस के बाद जो स्थानीय एसडीपीओ होते हैं वो जाके रिक्वेस्ट करते हैं, तो डीएसपी ने जाके वहाँ रिक्वेस्ट किया है। चलिए ठीक, अभी कोई थोड़े हुआ कि उनका सामान फेंकने के लिए जा रहा है क्या। ये चीज नहीं होता है दीपक जी। और ये एक विपक्ष की नेता अगर अपने को मानती है तो इनको सरकार के आदेश को पालन करना चाहिए। चलिए ठीक है। इनके राज्य में कैसे उपेंद्र कुशवाहा जी का सारा सामान बाहर फेंक दिया गया था, याद है कि नहीं याद है इनको। बहुत लोगों का सामान इन लोगों ने फेंका। अच्छा, इसीलिए आप बदला लेना चाहते हैं कि आप दिखाते हैं हम आपको तांडव कैसे होता है सब। अरे भाई, जो नियम है उस नियम का पालन होता है। और तो ये नियम और भी तो पहले नजर आना चाहिए सर, और भी पहले नजर आना चाहिए। राबड़ी जी कोई आज से तो एमएलसी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, बहुत दिनों से है। 2015 के बाद, 2005 के बाद से ही हुआ है। अरे वो देखिए, वो तो तब से आपको खाली नहीं करवाने का नजर आया। अपनी समीक्षा करती है, या फिर लगा कि भाई इनके पास नंबर्स हैं, कभी भी नीतीश जी इधर उधर जा सकते हैं, इसलिए चलिए ठीक है, सम्मान देते रहिए। कभी भी स्थितियां बनेगी, बिगड़ेगी तो चलिए एक विकल्प तो है इधर। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं रहता है। ऐसा रहता तो तेजस्वी यादव जी का उप मुख्यमंत्री आवास खाली ही नहीं होता। चलिए ठीक है, ये सब चीज नहीं है। ये भवन निर्माण का कार्य है। ठीक है, एक रिएक्शन राजकुमार जी के लिए खत्म करेंगे। सर राजकुमार जी, एक और महत्वपूर्ण चीज देखिए, आप अब चलिए सरकार संदेश, आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो आप लोगों को एक अच्छा संदेश देना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए दो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम, सांसद, कई लोग परिवार के रह रहे हैं, तो एक कार्यकर्ताओं में भी मैसेज जाए, बिहार के लोगों में भी मैसेज जाए। आपका भी तो एक बड़ा वोट बैंक है ना, 1.5-2 करोड़ लोग वोट करते हैं आप लोगों, उन्हें मैसेज दिया जाए कि देखिए सरकार का आदेश आया, हमने पालन किया। काहे के लिए झंझट करना है, काहे के लिए वैसी स्थिति ला देनी है कि पुलिस फोर्स आ जाए वहां पे। देखिए, सवाल यह है कि नीतीश जी 20 सालों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो 20 सालों से यह आवास है। उन 20 सालों में कभी भी नीतीश जी ऐसा डिसीजन नहीं लिया था, कोई निर्णय ऐसा नहीं लिए थे। ठीक है, आखिर कौन से ऐसे कारण थे कि उन्होंने निर्णय नहीं लिया। चले ठीक है सर, अब सरकार बदल गई तो क्या करिएगा। अब सरकार बदल गई, नई नीति आई, नए चेहरे हैं। नहीं वही, ये तो बिहार की जनता को तय करना है। बिहार की जनता को यह देखना होगा, बिहार की जनता यह समझेगी कि जो निर्णय बीजेपी के सत्ता में आते ही जिस तरह से राजनीतिक नहीं, आज हमने तो डिबेट के शुरुआत में ही कहा, संजय सरावगी का बयान क्या था आज का, कि हम कोई नया लागू नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी जब 10वीं बार मुख्यमंत्री बने और वही मुख्यमंत्री थे तभी आदेश जारी हो गया। आज संजय सरावगी तो यही बात कह रहे थे, 5 दिन बाद ही उन्होंने नोटिस जारी करवा दिया। देखिए, जो जिस काल की बात कर रहे हैं, नीतीश जी का वह अंतिम समय चल रहा था। अच्छा। वह जो भूजा पार्टी जिसको आप नीतीश जी को नजरअंदाज कर रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, चर्चा कर रहे हैं। उन लोगों के दबाव में यह सब कुछ हो रहा था। अच्छा, कोई अपना निर्णय नीतीश जी का नहीं था। ठीक है, तो यह जो कार्य किया जा रहा है निसंदेह एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है। इस भावना से
हजारों करोड़ों लाखों जनता बिहार की आहत होगी। ये चोर है, चोरी की है। चलो ठीक है, ये समझिए कि बिहार की तमाम तरह की समस्याएं साफ दिखाई दे रही है। बनाइएगा तब ना, जब राबड़ी जी मानेंगे। राबड़ी जी का आदि हम नहीं मानेंगे। जाइए आपके पर्चे को। शिक्षा का क्या स्तर है, पुल गिर रहे हैं, आए दिन भ्रष्टाचार का मामला आता है, अपराध में बिहार दूसरे स्थान पर है, सरकार वेतन नहीं दे पा रही है, मनोज जी, तमाम तरह की समस्या चले ठीक है जो है सरकार के पटल पर है। लेकिन सरकार जो है क्या कर रही है, विपक्ष को टारगेट करके विपक्ष को परेशान करने के लिए। चलिए राजकुमार जी, मनोज जी, अब समय नहीं है, अब मकान खाली कराने का। चलिए ठीक है सर, समय अब नहीं है, समय इतना इजाजत देता है। शुक्रिया, समय इतना इजाजत देता है। मनोज जी, राजकुमार जी, आप चारों जुड़े और अपना कीमती समय दिया, हिस्सा लिया इस डिबेट में, शुक्रिया आप चारों का। बड़ा सवाल यही है, राबड़ी जी अब उन्होंने कह दिया, अब देखना होगा सम्राट सरकार इस पूरे मसले को लेकर किस तरीके से, किस दिशा में आगे बढ़ती है। टू द पॉइंट में अभी बस इतना ही।